ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3B। 3 मार्क्स के लिए है ये भी। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। और इसके पहले भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में 2B, क्वेश्चन नंबर 2 का B जो पार्ट है उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि रूट रियल और इक्वल गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ गिवन है, के की वैल्यू वहाँ पर भी फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पर भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो मीन्स मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, वो सारे के सारे एक दूसरे से लिंक है। जो स्टार्टिंग वाले थोड़े से लेवल इसका इजी है, फिर उसके बाद में थोड़ा हार्ड होता जा रहा है, लेकिन जो मेथड है वो तो सेम ही है। तो यहाँ पर भी सेम मेथड यूज़ करेंगे। जब रूट्स इक्वल है, रियल है, इसकी बात होती है, मीन्स यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होता है, यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसकी मदद से हमें, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है इक्वेशन को। ठीक है, फॉर्मूला मेथड भी इसी को कहते हैं कि हम बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू निकालें और एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a रखे, इसी को फॉर्मूला मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन, आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए अगर आप ये चैप्टर में स्कोर करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इट इज़ गिवन कि रूट्स जो है तो इक्वल है और रियल है। ठीक है, इफ़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल, तो जब भी रूट्स इक्वल और रियल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो इसके पहले ही मैंने क्वेश्चन नंबर 3A जब करा रही थी वहाँ पर मैंने आपसे कहा गया था कि फॉर्मूला मेथड है, और मैंने वहाँ पर आपको बताया भी, एक हिंट भी दी हूँ कि आगे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या डी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर रूट्स क्या है, इक्वल और रियल है, दैट्स वाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0 आएगी। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करने के लिए पहले a मालूम होना चाहिए, b मालूम होना चाहिए, c मालूम होना चाहिए, तभी तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहाँ पर आप सोचो, मैं सोचो क्या, यहाँ पर आप ये देखो कि बी की वैल्यू क्या है। चलिए बताइए, बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये मीन्स ये वाला जो फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला जो फॉर्मेट होता है, उसमें जब चीज़ें होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी चीज़ है, जो भी कोएफिशिएंट है वो ए है, एक्स के साथ जो भी वो बी है, जो कांस्टेंट है वो सी। लेकिन यहाँ पर तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले चेंज करते हैं। तो ये जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 2 से। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है के एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर। ओके, के एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2kx, ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आ गए, बन गया। तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं, रूट रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको क्या किए हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, खोल रहे हैं। के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, के एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2kx प्लस 6। ओके, चलो अब ए की वैल्यू क्या है, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। अब आप लिख सकते हैं इजीली, दैट इज ए इक्वल्स टू, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होता है तो के है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है माइनस 2k, और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब हम करेंगे आगे सॉल्व और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसकी हेल्प से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर हमारा माइनस 2k का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एज इट इज़ 4
इंटू ए क्या है, तो ए आपका k है एंड c क्या है, तो c 6 है इक्वल्स टू 0। आगे यहाँ पर एक लाइन लिखती हूँ फिर वहाँ पर लिखूँगी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24 टाइम्स k इक्वल्स टू 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब वापस गाड़ी आकर हमारी अटक जाती है यहाँ पर कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, आपको ऊपर जाना है, एरो इधर बता रही हूँ। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम देखो यहाँ पर 4 भी कॉमन है और k भी कॉमन है। इसमें क्या 4 छुपा हुआ है, यस इसमें 4 छुपा हुआ है। 4 6 ज़ाना, तो इसमें 4 छुपा हुआ है, ये होता है 4 इंटू 6। तो मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो निकाल सकती हूँ, ये पूरी ये दोनों में से मैं निकालूंगी 4k कॉमन। तो इसके पास क्या बाकी बचेगा, इसके पास बचता है k माइनस माइनस यहाँ से क्या बचेगा 6k 6 ओनली, k तो चला गया बाहर, यहाँ पर k स्क्वायर था इसलिए k है इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ ये दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में आ गए, सो वी कैन राइट 4k इक्वल्स टू 0 कॉमा k माइनस 6 कैन बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो k 4 उधर जाएगा तो 0/4 k 0, k की वैल्यू 6। ओके, अब यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ मिल रही है k की, तो कौन सी वैल्यू होगी k की। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में फाइंड k कह रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, k की वैल्यू 0 लेंगे या k की वैल्यू 6 लेंगे। तो यहाँ पर k इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्यों नहीं है पॉसिबल, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ मैंने k की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाती है, और ये वाली जो हमारी है, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया, यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 0 रखूँ तो ये पूरी ये वाली टर्म 0 हो जाती है। प्लस 6 इक्वल्स टू 0 सिर्फ यही बाकी बचता है, तो k की वैल्यू 0 वहाँ पर नहीं फिट हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको ही हटा दे रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह रही है, एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। तो यहाँ पर k इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज k की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिमिनिश कर दे रही है, ख़त्म कर दे रही है। तो देयरफॉर k इक्वल्स टू 6 इज़ द आंसर। ठीक है, तो k इक्वल्स टू 6 आंसर हम कंसिडर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज मुकुंद हैज़ ₹50 मोर देन सागर इफ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000 देन फाइंड द अमाउंट ईच हैज़। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम गिवन है आपको, एंड यहाँ पर फर्स्ट लाइन में इट इज़ गिवन मुकुंद हैज़ ₹50 मोर देन सागर, सागर से 50 रुपये मुकुंद के पास ज़्यादा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव, दोनों का जो अमाउंट, दोनों के पास जो पैसा है अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 15,000 रुपीज़ बनता है। तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम कंसिडर क्या करेंगे, हमें दोनों का ही अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो मैं कंसिडर करूँगी कि अगर सागर का अमाउंट x है तो मुकुंद का अमाउंट क्या होगा, 50 रुपये ज़्यादा है, तो x + 5 होगा। ओके, सो लेट सागर हैव x rupees, therefore Mukund has x plus 5 50 rupees. Okay, condition, from the condition given, if the product of the amount they have is 15,000. ओके, यहाँ लिख रही हूँ मैं। ओके, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज x इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। इन दोनों का जो अमाउंट है उसका प्रोडक्ट 15,000 होता है। तो आप अमाउंट फाइंड आउट करिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन यहाँ इसको मैं ओपन कर देती हूँ तो ये हो जाता है x से, मीन्स मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक्सपांड कर देती हूँ तो ये हो जाएगा x² प्लस 50x। ओके, ये 15,000 यहाँ पर आएगा तो माइनस 15,000 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर माइनस 15,000 है। 15,000 के ऐसे
फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जो हमें मल्टीप्लाई करने पर 15,000 थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 50 थे। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 15,000 के? 150 इंटू 100 अगर करके देखा जाए तो 150 इंटू 100 इज गिविंग अस 15,000। और यहाँ पर अगर 150x माइनस 100x करूँ मैं तो मुझे प्लस 50x मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 150x माइनस 100x, है ना। 50 की प्लेस पर जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, माइनस 15,000 इक्वल्स टू 0। आगे ये दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर ये दोनों में x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग होता है x प्लस 150। ओके, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ से तो मुझे माइनस निकालना होगा बिकॉज मुझे अंदर प्लस बनाना है, तो मुझे माइनस निकालना होगा। दो ब्रैकेट सेम बनाने हैं तो अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो पॉजिटिव बनना चाहिए। अगर मैंने माइनस निकाली तभी माइनस माइनस प्लस बन सकता है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ आप 100 निकाल सकते हो बाहर, बिकॉज यहाँ 15,000 का मतलब क्या होता है? 150 इंटू 100, ठीक है। तो 15,000 में 100 भी छुपा हुआ है तो मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ माइनस 100 बाहर, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से तो 100 चला गया तो बाकी कितना बचा? 150 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस के पहले माइनस के बाद x प्लस 150, x प्लस 150 दोनों ही जगह कॉमन है तो x प्लस 150 एक ब्रैकेट बन जाता है और एक ब्रैकेट हमारा बनेगा x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू 0, सो वी कैन राइट x प्लस 150 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। एंड x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। x प्लस 150 इक्वल्स टू 0 विल गिव अस x इक्वल्स टू माइनस 150। देयरफॉर x इक्वल्स टू 150 उधर जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा एंड दिस विल बी x इक्वल्स टू 100, माइनस में है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर आप बताओ मुझे कि अमाउंट मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई है, दैट इज x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू 1, दो वैल्यूज आ गई है दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 150, x इक्वल्स टू 100। तो माइनस अमाउंट माइनस में तो नहीं हो सकता, सो x इक्वल्स टू माइनस 150 इज नॉट पॉसिबल। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 150 इज नॉट पॉसिबल। Therefore, x equals to 100 is the amount Sagar have. Therefore, Sagar have x equals to 100 rupees and Mukund have 50 more than Sagar, है ना। तो सागर के पास 100 रुपीज़ है, मीन्स मुकुंद के पास कितना है? 150 रुपीज़ है, 50 रुपये ज़्यादा है ना, ठीक है। तो देयरफॉर सागर हैव x इक्वल्स टू 100 रुपीज़ एंड मुकुंद हैव x प्लस 50, दैट इज 100 प्लस 50। तो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना होगा मुकुंद हैव अमाउंट x प्लस 50 इक्वल्स टू 100 प्लस 50, दैट इज 150 रुपीज़, ठीक है। तो ये था आपका वर्ड प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिलती है, कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। एंड टाइम बहुत कम रह गया है, अपने फ्रेंड्स को भी आप इनिशिएट करिए कि वो भी पढ़ाई करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक मोर देन 80% आपका सिलेबस कवर करता है। तो यहाँ पर जो भी आप करते हो ये रिवीजन भी होता है, प्रैक्टिस भी होती है, प्लस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी है। 80% चांसेस यहाँ से है कि आपके क्वेश्चंस बने। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान दें और क्वेश्चन बैंक को ज़रूर सॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ज्योमेट्री अलजेब्रा इसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, आप हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें और मेहनत से करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर लूँ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ नॉट गिवन कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो, वहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो हम यहाँ पर
और जहाँ पर ऐसे नहीं दिया है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो तो इजी है कि फॉर्मूले से ही सॉल्व कर ले, वैसे भी रूट वाली टर्म्स गिवन है तो फॉर्मूला ही यहाँ पर फिट बैठता है, ठीक है। तो इसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन है, ए की वैल्यू क्या है, ए है आपका √3, बी की वैल्यू क्या है, √2 है। अब मैंने बहुत बार आपको बोल चुकी कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, मैं लिख रही हूँ। सी इक्वल्स टू -2 √3, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है, तो √2 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, √3 है, एंड सी क्या है, -2 √3 है, ठीक है। तो 2 बी स्क्वायर आपका √2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एंड ये है आपका माइनस माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा 4 इंटू -2 इंटू √3 इंटू √3, 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। एंड 24 प्लस 2 यहाँ पर 26 मिलता है आपको, सो यहाँ पर आपको 26 मिलता है। आगे इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, x में प्लेस करेंगे वैल्यूज, इसे इरेज कर देते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, एंड x इक्वल्स टू b क्या है, √2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -√2 प्लस माइनस, हमने b स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, दैट इज 26, तो ये 26 बन गया, अपॉन 2a2 इंटू √3 a की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है x की वैल्यू, आप लिख सकते हैं एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, और अगर आप √2 को कैंसिल करवाना चाहते हैं, इसमें से भी 2 निकल सकता है बाहर, और अगर नहीं तो यहाँ तक भी आंसर ठीक ही है। x इक्वल्स टू -√2 प्लस √26 अपॉन 2 √3 एक बार मिलेगा, और x इक्वल्स टू -√2 माइनस √26 अपॉन 2 √3। आगे क्वेश्चन करते, ये आपका विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो मैं इरेज करती हूँ, क्वेश्चंस लिखती हूँ और फिर आपसे फिर से मिलती हूँ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी दो पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फॉर्मूला मेथड, एंड क्वेश्चन नंबर 5 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। अगर रूट्स दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना है, रूट्स दिए हुए मीन्स क्या, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट ये वाला कि फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हुए उसमें हमने देखे फॉर्मूला मेथड मीन्स बी स्क्वायर -4ac फाइंड आउट करना है, ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही दिया हुआ है। तो ए क्या है 5 है, बी क्या है यहाँ पर -4 है, सी क्या है -2 है। तो बी स्क्वायर -4ac पहले फाइंड आउट कर लेते, तो बी स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है एंड सी की वैल्यू -2 है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पर ये 5 2 ज़ा 10 एंड 10 4 ज़ा 40, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो ये 6 और ये 5 56 मिल जाता है यहाँ से हमें बी स्क्वायर -4ac वैल्यू, और x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -b क्या है माइनस, तो पहले से बाहर है -4, ठीक है, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हम इसे प्लेस कर देते हैं 56 अपॉन 2 इंटू ए हमारा 5 है, 2 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस √56 अपॉन 10, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से मैं निकाल सकती हूँ 4 भी है ना, 2 निकल सकता है। तो यहाँ से 4 प्लस माइनस √56 के फैक्टर्स
अगर देखें मीन्स मैं चाहती हूँ कि 2 यहाँ से 2 निकल सकता है, 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ से मुझे 4 बनाना होगा। 4 इंटू 14 करेंगे, 4 इंटू 14, 4 4 ज़ा 16, एक ऊपर गया तो 4 1 ज़ा 4 और 5 56 हो जाता है ना, अपॉन 10। अगर यहाँ इसको डिवाइड करें 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस माइनस ये यहाँ से आ गया बाहर, पहले लिख लेते हैं 4 प्लस माइनस ये अंडर रूट 4 2 बनकर बाहर आ जाएगा, एंड रूट 14 अपॉन 10 इक्वल 2 से 2 हम निकाल सकते हैं बाहर और डिवाइड कर सकते हैं। 2 जब मैं बाहर निकालूंगी तो यहाँ से ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से भी 2 चला जा चुका है तो 14 बाकी बचेगा, और जब यहाँ का 2 इसको कट करेगा तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। तो दैट इज़ द आंसर। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। एंड b आपको दिया हुआ है, इसी में a है ये, और इसी का b पार्ट जो है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। तो मुझे ये 1/3 हटाना है, तो क्या करूँगी मैं, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनकर आ जाती है हमारे पास। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 1 है, और c हमारे पास क्या होगा, तो वहाँ पर आएगा तो ये 6 या -6, ठीक है, c वहाँ पर, तो ये यहाँ लेकर आ गई -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए बी सी आ गया। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, तो b क्या है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a3 है, इंटू c कितना है, -6 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा 73। तो नेक्स्ट करना है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। प्लेस कर देते हैं वैल्यूज़, सारी ही वैल्यूज़ हमारे पास है, प्लेस करना है सिर्फ। x इक्वल्स टू -b मीन्स b है हमारा 1, है ना, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आई है 73, लिख लेते हैं, एंड 2a हमारा 3 है, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 मिलेगा, दैट इज़ -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6 इज़ द आंसर, ठीक है। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द इक्वेशन रूट ऑफ द इक्वेशंस आर, ये है 2 प्लस रूट 7, 2 माइनस रूट 7 मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 7 एंड बीटा इज गिवन 2 माइनस रूट 7। रूट्स गिवन है मतलब कि अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ, ओके। गिवन क्या है, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है आपका। सो एक बार हमें क्या करना होगा, एक बार हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, एक बार हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 प्लस रूट 7, और ये क्या है हमारा +2 माइनस रूट 7, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये रूट 7 प्लस में और एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2 + 2 4 बाकी बचता है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करना है हमें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये है 2 प्लस रूट 7 इंटू 2 माइनस रूट 7, ठीक है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ मिलेगा आपको 2 का स्क्वायर मिलता है 4, और रूट 7 का स्क्वायर 7 मिलेगा, तो 4 माइनस 7, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन माइनस में -3 अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, माइनस 7 में से 4 गया तो 3 बाकी बचता है, और 7 बिगर है इसलिए -7 -3। अब इक्वेशन कैसे बनती है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाते, लिखते हैं x स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लिखेंगे x स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है
यहाँ पर वैल्यू हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4 प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, दैट इज़ 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3A हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3B हम सॉल्व करें, जो कि थे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ज्योमेट्री के भी हम क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। अब कुछ चैप्टर्स इसके रह गए हैं, थोड़े बहुत ही बाकी है, और साइंस के भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने ही वाले हैं। सोच रही हूँ मैं साइंस का भी स्टार्ट करा। इफ़ यू वांट कि साइंस का स्टार्ट करें पहले या ज्योमेट्री का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको यहाँ पर, आपको PDF में जो मैं लिख कर करवा रही थी वो ज़्यादा बेटर था, या फिर यहाँ पर जो मैं बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो ज़्यादा बेटर, विच वन इज़ बेटर? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कौन सी वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो इट विल गोइंग टू हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। ये मुझे भी हेल्पफुल होगा कि आगे आने वाली वीडियो में मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड पूरी मेहनत से करते रहिए तैयारी।